वो रात रेगिस्तान में एक सख्त सर्दी की रात थी। उस रात पहाड़ों के दरमियान दरिया के किनारे पर कुछ लोग मौजूद थे। ये लोग अपने पड़ाव के पास आग जलाकर अपने जिस्मों को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। इन लोगों को आप तारीख में बनी इसराइल के नाम से जानते हैं और बनी इसराइल के इन लोगों में सख्त बेचैनी थी, मुस्तरब थे और इंतजार की हालत में थे। और ये इंतजार कर रहे थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिन्हें कोहितूर पर गए 40 दिन गुजर चुके थे और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से अहकामात लेने, टैबलेट लेने और तौरात लेने गए थे। इन लोगों में बेचैनी इतनी ज्यादा थी कि ये जानना चाहते थे कि क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लौटेंगे भी कि कभी नहीं। लोगों में मौजूद इस बेचैनी को एक मक्कार इंसान ने भांप लिया और उसने इसका फायदा उठाने की कोशिश की। उसने इन लोगों से कहा कि ऐ बनी इसराइल, तुम्हारे पास फिरौन का दिया हुआ कर्जा मौजूद है। ये वो कर्जा है जो तुम्हें तुम्हारी उजरत के एवज दिया गया है। फिरौन दरिया में गर्क हो चुका है, उसके नाम लेवा नहीं बचे हैं और आज ये कर्जे की सूरत में जो सोना तुम्हारे पास मौजूद है, अगर ये सोना तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हें तुम्हारे खुदा से मिलवा दूंगा, तुम्हारे उस खुदा से मिलवा दूंगा जिसने तुम्हें मिस्र में लाकर आबाद किया, जिसने तुम्हें फिरौन की गुलामी से आजादी दी। और लोगों ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। इस इंसान को आप इस्लामिक एस्केटोलॉजी में सामरी के नाम से जानते हैं। लोगों ने बगैर कोई सवाल पूछे अपना सोना सामरी के हवाले कर दिया और सामरी ने उससे एक बछड़ा तैयार किया, एक ऐसा बछड़ा जो सोने का तो था लेकिन वो बोलने वाला बछड़ा था। उसकी आवाज सुनते ही सामरी ने कहा कि यह है वो तुम्हारा खुदा जिसने तुम्हें मिस्र में आबाद किया और फिरौन की गुलामी से आजादी दी। और लोग सरबसजूद हो गए, उस बछड़े को खुदा मानने लगे और यहां से शिर्क का आगाज हो गया। अब सवाल यह है कि यह सामरी कौन था? इस सामरी ने यह बछड़ा बनाया कैसे? इस बछड़े के साथ क्या हुआ? और क्या यह बछड़ा उसी दौर में खत्म हो गया या यह बछड़ा आज भी इस दुनिया में मौजूद है? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। अगर आप ज़माने कदीम की रिवायात देखें तो आपको अक्सर रिवायात में गाय का, बैल का या फिर बछड़े का जिक्र मिलता है और ज्यादातर इन्हें तशबीहात के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिससे मुराद जरखेजी, ताकत या फिर लालच की ली जाती थी। इस्लाम ने आकर सबसे पहले लालच की इस बुनियाद का खात्मा किया। सूरह ताहा में और सूरह अल अराफ में डिटेल्ड अकाउंट्स मिलते हैं सामरी के इस वाक़ये के। और इब्ने कसीर की रिवायात के मुताबिक सामरी ने वो शैतानी इल्म हासिल कर लिया जिससे उसने बछड़े में सो कॉल्ड जान डालने की कोशिश की। कई रिवायात के मुताबिक सामरी बनी इसराइल का एक चालाक इंसान था या फिर जादूगर था या फिर सुमैरिटन्स में से था। अब ये सुमैरिटन्स कौन है, इसका डिटेल में जिक्र करूंगा आपसे इंशाअल्लाह एक और वीडियो में। सामरी वो इंसान था जिसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखने की ताकत दी थी जो आम इंसानों में मौजूद नहीं होती। सामरी ने वो लम्हा देख लिया जिस लम्हे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए। और रिवायात के मुताबिक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक घोड़े पर सवार थे। जब उनके कदम जमीन पर पड़े, जिस जगह पर और जिस मकाम पर पड़े, उस मकाम की मट्टी सामरी ने हथिया ली और इसी मट्टी को सोने से बनाए हुए इस बछड़े के अंदर डाल दिया गया, जिससे इस बछड़े ने आवाजें निकालनी शुरू की। ये ऐसी आवाजें थी जो दुनिया में किसी जरिंद परिंद की, किसी जानवर की आवाज नहीं होती। और ऐसे एक फेक मिरेकल से लोग सजदे में गिर गए और लोगों ने शिर्क का आगाज कर दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहितूर से लौटे और उन्हें इस बछड़े के बारे में पता चला, अपनी कौम की इस हरकत का पता चला, तो उनके गजब का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने सामरी को सजा दी कि वो ताहयात अकेला रहेगा और इस बछड़े को जला दिया। इस बछड़े को जलाने के बाद जो राख इसकी बची उसे समंदर में बहा दिया गया और अपनी कौम को कहा कि इसी समंदर से पानी पिए। अत-तबारी के मुताबिक शायद ये सजा इसलिए दी गई ताकि इस सिन को, इस गुनाह को ये कौम इंटरनलाइज कर ले और ये जान ले कि जिस बछड़े की ये परिस्तिश करते थे, जिसको ये पूजते थे, उसमें कोई जान नहीं थी। अब यहां पर आपने एक बात समझने की कोशिश करनी है कि सामरी ने क्या करने की कोशिश की थी और क्या वो सिस्टम
आज दुनिया में मौजूद है कि नहीं। सामरी ने सबसे पहले लोगों से वो सोना हासिल किया जो कर्ज की सूरत में लोगों तक पहुंचा था। उस कर्ज की हालत में आए हुए सोने से सामरी ने एक खुदा पैदा करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में मजीद गुलामी पैदा की जाने लगी थी। पर क्या यह सिस्टम दुनिया में अपनी नौइयत का वाहिद सिस्टम था, या मेटाफोरिकली इस बछड़े के जलने के बाद, सामरी के चले जाने के बाद भी आज भी यह सिस्टम मौजूद है? और इस सिस्टम का दोबारा आगाज होता है सन 1913 में। 23 दिसंबर सन 1913 अमेरिका का शहर है वॉशिंगटन, और वॉशिंगटन पूरी दुनिया में जहां जहां क्रिश्चियंस मौजूद होते हैं उनकी तरह क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ होता है। शहर में जगह जगह पर लाइट्स लगना शुरू हो चुकी हैं। क्रिसमस ट्री लगाने के लिए लोग मसरूफ हैं। लोग एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स खरीद रहे हैं। और अमेरिका में कांग्रेस मेंबर्स अपने घरों को जा चुके हैं और उनकी कम मेंबर्स की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए 8 लोग न्यू जर्सी से ट्रेन का सफर करते हैं वॉशिंगटन के लिए, ताकि वो 23 दिसंबर को वॉशिंगटन पहुंचे और कम मेंबर्स की तादाद का फायदा उठाते हुए अमेरिका में एक एक्ट को मंजूर करवा लें। यह एक्ट है फेडरल रिजर्व एक्ट, और इस एक्ट के तहत अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक का आगाज होना है। जैसे ही यह एक्ट पास होता है, अमेरिका की फाइनेंशियल हिस्ट्री के अंदर और दुनिया की फाइनेंशियल हिस्ट्री के अंदर एक नया तूफान आ जाता है। अब अमेरिका में मौजूद बैंकर्स कर्जे को पैदा कर सकते हैं। हर वो $1 जो इन बैंकर्स के वॉल्ट्स में मौजूद होता है, इससे ये $10 के कर्जे को जन्म दे सकते हैं। $1 के एवज $10 का कर्जा पैदा कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 2014 में इस बात को एक्सेप्ट किया है कि कमर्शियल बैंक्स पैसे को क्रिएट करते हैं जब वो लोन्स इशू करते हैं, और सामरी का वो निजाम एक बार फिर मंजर आम पर आता है, जिससे कर्ज से खुदाई और खुदाई से गुलामी का आगाज होता है। आज ये दुनिया $305 ट्रिलियन की मकरूज है। दुनिया का हर इंसान $38,000 का मकरूज है। और आज $, इतना पेपर और कॉइन की सूरत में नहीं है। आज $, 97% कर्ज की सूरत में है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है कि जो पाकिस्तानी कमाता है उसका 42% कर्जों की अदायगी में देता है, और यही वो निजाम है जो आपको चारों तरफ से जकड़ कर रखता है। सामरी का निजाम कर्ज से खुदा बनाने और खुदा बनाने से गुलामी तक लेके जाता है। आज इसी कर्ज से एक खुदा बनाया जाता है, और यह खुदा वेल्थ का गॉड है, जहां पर दौलत को ईमान का हिस्सा बना दिया जाता है और इस ईमान के हिस्से की गुलामी की जाती है। यही वो सामरी का निजाम है जो शायद बछड़े के जलने से खत्म नहीं हुआ। इसने आपको और मुझे चारों तरफ से घेर रखा है। जब तक आप सूदी निजाम का खात्मा नहीं करते, आप कुफ्र के निजाम से बच नहीं सकते।